आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव जून 26 सिंगल ग्रुप। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले जो 4 महीने आपके जो अब से बचे हुए हैं जून 26 के लिए अटेम्प्ट के लिए, वो कैसे आपको प्लान करना है। फुल फ्लेज डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। रोड मैप बोल सकते हैं इस चीज़ को, कैसे अपन को किस तरीके से अपनी अप्रोच रहेगी, किस तरीके से अपन को डेली स्ट्रक्चर टाइम टेबल बनाना है, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं या फिर भैया अपन क्लासेस ले सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल बने रहना, एंड तक देखना, कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल आपको वैल्यू मिलेगी, कहीं ना कहीं आपके कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे इसमें एंड तक आते आते। तो ये वीडियो को बिल्कुल अपन शुरुआत करते हैं। तो व्यूअर्स सब गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाइए जो बच्चे कहीं ना कहीं स्टक हैं कि भैया सिर्फ आप मुझे हिंट दे दो, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में बिल्कुल बने रहना है। तो इस वीडियो को अपन सबसे पहले प्लान करते हैं कि जो अपने 4 महीने हैं किस तरीके से अपन को डिवाइड करना चाहिए, कब अपना सिलेबस कंप्लीट हो, कब रिविजन करना चाहिए, कब अपन को राइटिंग प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात आती है जो पहले के 2 महीने रहेंगे, विच इज़ द फरवरी और मार्च। इनमें आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है और अपन को कंप्लीट सिलेबस करना है। कंप्लीट सिलेबस करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ देना, नहीं, कंसेप्ट्स को इतने अच्छे से पढ़ना है कि समझना आना चाहिए कि अपन एक बार में उसको अपन मतलब रिटेन हो सके। याद तो वैसे भी होता ही नहीं है, रिटेन हो सके कि मतलब हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा हुआ है। ठीक है ना। 2 महीने में फरवरी और मार्च में आपका सिलेबस बिल्कुल एंड होना चाहिए। सिंगल ग्रुप में बात कर रहा हूँ मैं आपको। इसमें आपको 2 महीने सफिशिएंट टाइम है। आप अगर कहीं ना कहीं से आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप फास्ट ट्रैक देखोगे, क्योंकि रेगुलर लेक्चर्स तो 5-6 महीने चलते हैं, तो उसमें आप देख ही नहीं पाओगे। तो 2 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट करना है। देन अब 3rd महीने जो रहेगा ना, उसमें अपन को क्या करना है, सिर्फ अपन को फर्स्ट रिवीजन देना है, डिटेल्ड देना है। वो भी डिटेल्ड क्यों देना है, क्योंकि अपन पहला रिवीजन कर रहे हैं, अपने पास पूरा 1 महीना या आपके पास या तो 20 दिन, जब भी आप प्लान पूरा कैसा आप प्लान कर रहे हो उसको। बट मेरे हिसाब से आप पूरा 1 महीना आप उसको रिवीजन में दो, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन होना चाहिए। हर PYQs आपको सॉल्व होना चाहिए, हर MTP सॉल्व होना चाहिए उसमें, तब जाके प्रिपरेशन का फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। फर्स्ट डिवीजन आपका होगा पूरा मॉड्यूल से, आपकी नोट्स से और आपके MTP और RTP PYQs, इन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। एंड देन अब बात आती है जो लास्ट का महीना रहेगा, विच इज मई में अपन को 2 रिविजन्स करने हैं, विच इज 15 डेज में, 15 डेज मतलब 15 दिन में एक बार और 15 दिन में 2 बार, मतलब 15 दिन में थर्ड रिविजन सॉरी। तो पहले 15 दिन में अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपन को रिवाइज करना है। अब मॉड्यूल नहीं उठाना, मॉड्यूल अपन ने पहले पेपर में मतलब पहले रिवीजन में उठा लिए। तो अब अपन को सिर्फ जो सेकंड रिवीजन है, जिसका मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक, वहाँ से अपन को फर्स्ट रिवीजन करना है। नोट से करेंगे सिंपल, और अपन को मॉक टेस्ट देना है। ठीक है ना। पहले 2 महीने सिलेबस कंप्लीट करा, देन अपन ने रिवीजन करा, अब अपन ने 15 डेज को शॉर्ट ब्रश अप करा। देन जो 15 डेज लास्ट के बचेंगे उसमें अपन को नए टॉपिक्स कुछ भी नहीं उठाना है, जो आपने सिर्फ पढ़ा है उसी को रिटेन करना है, रिवाइज करना है और टेस्ट पेपर्स देने हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ना है, एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए पढ़ना है, ना कि उसमें अपन को लगना चाहिए कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं। जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ दो, क्योंकि लास्ट का महीना आप बिल्कुल पढ़ोगे ना, उसमें आपका टाइम चला जाएगा। देखो अब बात आती है बेस्ट रिसोर्सेज की बात। तो रिसोर्सेज की बात सबसे पहले देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी के लिए गॉड मान के चलो कि आपकी मॉड्यूल ही है स्टडी मटेरियल जो आपके रहेंगे, क्योंकि ICI कहीं ना कहीं आपसे खुद एक्सपेक्ट करती है कि नहीं यार, जो मैं बच्चों को डिलीवर कर रही हूँ मटेरियल, उसमें से बच्चों को क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें टचवुड उसमें से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। CFM में, FM, JIGL में, SBL में, सब में डायरेक्ट क्वेश्चंस फेंकते हैं, कहीं ना कहीं उस लेवल के तक आते हैं। भले ही उसमें सॉल्यूशंस गलत रहते हैं कई चीज़ों में, बट ठीक है। सेकंड चीज़, उसमें PYQs आपको वेबसाइट पे मिल जाते हैं। तो लास्ट 7 ईयर्स के, कहीं ना कहीं 5 ईयर्स के अगर आप PYQ सॉल्व करोगे ना, दैट इज़ द इनफ ब्रो, इनफ। 5 साल के करने में हालत टाइट हो जाती है। अगर आपने एक बार कर ली ना, आपको ग्रिप बन गई ना उन चीज़ों पे, तो टचवुड आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। देन 4th चीज़ की स्कैनर सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए रहेगा, नॉट लर्निंग के लिए। बच्चे क्या करते हैं, स्कैनर में से याद कर लेंगे, नहीं भाई, सिर्फ क्वेश्चंस देखो, लिख के देखो उनको बन रहा है नहीं बन रहा, उनमें कैसी अपनी प्रेजेंटेशन आ रही है, तो उस हिसाब से आप करो। अगर आपको स्कैनर चाहिए तो मेरे पास आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, टेक्समैन के पूरे एडिशंस में आपको भेज दूंगा वहाँ पर। एंड देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। बहुत रिकमेंड, ये मतलब बहुत बच्चों को क्वेश्चन से, भैया डेली कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, कैसे मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, पा रही हूँ। बट ठीक है, देखो इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट कर दूंगा मैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखो, अभी जो जनवरी का महीना चल रहा है ना, इसमें 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन में आप कोशिश ये करो कि मेरी कंसिस्टेंसी बने सिर्फ, क्योंकि फरवरी में जाकर कंसिस्टेंसी बनाएंगे फिर अपना बनती वो कभी नहीं बनती। फिर 10 दिन मेंटेन करो, कम से कम मुझे 8 घंटे पढ़ना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी बन के 14-15 घंटे के लिए आप सेटिंग आवर्स निकाल सकते हो। अब पढ़ना कैसे, सबसे पहले देखो
जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप नाइट वाले तो नाइट वाले सब शिफ्ट कर लेना उसको रात में, वरना मैं अभी दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मॉर्निंग में 7 या 8 बजे करीब उठो, 2 घंटे का फ्रेश एक मतलब एक स्ट्रेच लो, मतलब कि GIGL ले लो, नए टॉपिक्स लो, टेक्स्ट ले लो या GIGL ले लो, ताकि फ्रेश माइंड से आप फ्रेश अच्छा पढ़ सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती कर सुबह उठ कर रिवाइज करना इज नॉट बैड, कि मतलब 15-20 मिनट्स अगर रिवाइज कर रहे हो ठीक है, बट 2-3 घंटे रिवाइज करना अभी टाइम नहीं है रिवाइज करने का। अभी आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है, टफ कंसेप्ट उठाना शुरू के 2 घंटे में आपको। देन आप ब्रेकफास्ट ले लो आप, या जो भी आपका नहाना धोना है, सब चीज़ें करने के बाद फिर आपको 1 से 1.5 घंटे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना, क्योंकि नहा धो के आप खाना खा के ब्रेकफास्ट करके बैठोगे, कहीं ना कहीं लेजीपन ना आए आपके में। तो या तो FM ले लो या अकाउंट्स ले लो, या जो सेकंड ग्रुप में टैक्स है तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ चलने दो। 2 घंटे का यहाँ पे मारो, फिर आप 12 बजे या 1 बजे आप लंच करोगे। लंच करने के 1 घंटे के बाद नैप ले लो, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है सेल्फ स्टडी वालों के लिए। अगर क्लासेस हैं तो फिर आप क्लासेस उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा आपको, तो वो तो पता ही है, क्योंकि उनके हिसाब से आपको लंच करना है, उनके हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो। ठीक है, तो 1-2 घंटे आपने नैप ले लिया, बज गए अपने पास 2 या ढाई बजे से लेके आपको 5 बजे तक आपको करनी है राइटिंग मतलब इन सेंस कि आपको या तो आपको टेस्ट पेपर्स देने हैं, जो रिपीटर स्टूडेंट है कि उनका सिलेबस हो चुका है, टेस्ट दे दो। रिवाइज करना है कुछ रिवाइज कर लो, या तो फिर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के आप उसको क्वेश्चंस कर सकते हो। 5 बजे के बाद आप 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो। रात में अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ पढ़ने लगते हैं नया। देखो, पढ़ना चाहिए नो डाउट, अभी ज़्यादा टाइम अपने पास है नहीं, तो बट ट्राई करो कि शाम के टाइम मुझे रिवाइज करना, जो भी अपन ने दिन भर में पढ़ा है उसको अपन रात में रिवाइज करना पूरा, ताकि अपन जो पूरा फुल फ्लेज दिन में अपन ने पढ़ा है वो अपन को रिटेन हो सके माइंड में। लिख के देख लो, शॉर्ट नोट्स बनाना लग जाओ, स्टिकी नोट्स चिपका लिया करो, हेडिंग्स वगैरह लिख के आप उसमें याद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है कि देखो होता है कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनती। अब ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी आप किस लिए नहीं बनती, आपके मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल को लॉक करके ड्रॉअर में रख दो, लॉक करके मम्मी को दे दो, सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, ये बता रहा हूँ मैं आपको। या दूसरे रूम में पटक दो एरोप्लेन मोड करके, तभी आप होता क्या है कि आप पढ़ने बैठे, नोटिफिकेशन आई, मोबाइल देखने लगे, लेक्चर देखते नोटिफिकेशन आई, मोबाइल देखने लगे, सब चीज़ हटा दो भाई, तभी आप कंसिस्टेंसी बना पाओगे। छोटे छोटे ब्रेक्स में उसको डिवाइड करो, 1 घंटे पढ़ लिया 5 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे पढ़ लिया 5 मिनट का ब्रेक, 2 घंटे पढ़ लिया 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे जाके तब जाके कंसिस्टेंसी बढ़ती है। मेरी भी आज 14-15 घंटे कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने डायरेक्टली 14-15 घंटे पढ़ लिया था, नहीं, धीरे धीरे करके मैंने भी अपना बढ़ाया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको वीक में एक बार रिविजन्स पूरा सिलेबस का देना चाहिए, जो भी अपने वीक में पढ़ा है, जो पिछले मंथ में पढ़ा है। एक दिन संडे के दिन ले लो, सैटरडे की नाइट ले लो, पूरा देखो तो कि यार मैंने जो पढ़ा है मेरे को याद हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकर आऊँ, आ रहा है प्रेजेंटेशन, नहीं आ रहा, ड्राफ्टिंग हो रही है मेरे से नहीं हो रही। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप सैटरडे के दिन या संडे के दिन आप पूरा उसमें रिविज़न के लिए दे दो पूरा। सबसे बड़ी चीज़ कि हर वीक में आपको प्लान, अपना जो स्टडी रूटीन है वो प्लान चेंज करते रहना चाहिए, ताकि जो एक कॉन्शियस माइंड रहता है उसको अलग अलग कंफर्ट जोन में जाने की आदत पड़ जाती है कि यार उस टाइम में वही करना। नहीं, हर चीज़ में अलग अलग टाइम करो, नई नई जगह पर ट्राई करो पढ़ने का, और डेकोरेटिव कर लो अपना एरिया, ताकि आपका अच्छा पढ़ने में मन लग जाए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं तो आप करोगे ना तो काफ़ी आपकी प्रोडक्टिव निकलेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। सीधी सी बात, अगर जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, तो एनवायरनमेंट अच्छा बनता है, पढ़ने का मन लगता है कि यार चलो मैंने इतना एफर्ट डाले तो मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि यार भैया क्लासेस लेना चाहिए, सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए, खुद से कर लेना चाहिए। जो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, तो ये वीडियो बिल्कुल मैं इसमें पूरा आपका वो दे दूंगा, मतलब क्लैरिटी किस बच्चों को लेना चाहिए, किस बच्चों को नहीं लेना चाहिए, राइट। सबसे पहले क्लासेस किसके लिए बेटर रहेगा, किसको लेना चाहिए। सबसे पहले देखो यार, जो अभी CSWT पास हुए हैं, कॉमर्स से हैं, मैथ्स से हैं, जो भी स्ट्रीम से हैं, देखो क्लासेस लेना चाहिए। अगर आपकी फाउंडेशन ही नहीं है तो क्या मतलब, तो CSWT टफ कर दिया उन्होंने, थोड़ा मतलब एग्जाम लिखने वाला हो गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को अब एग्जीक्यूटिव में जाकर थोड़ा सा क्लासेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत वास्ट एरिया है CS एग्जीक्यूटिव में। तो सबसे पहले जो नए फ्रेश बच्चे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं 12th के बाद, उनको लेना चाहिए। या जो बच्चे रिपीटर्स में हैं बट उनके फाउंडेशन ही नहीं, मतलब उनका जो बेस लेवल है ना वही क्लियरिटी नहीं है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनके लिए आपको या तो फास्ट टेक्स्ट देख लो, या मेरे सबसे तो रेगुलर ही जाना चाहिए, क्योंकि आपका कंसेप्ट की अभी क्लैरिटी नहीं है, राइट। एंड देन क्लासेस उनको भी लेना चाहिए जो कि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो होता ये है ना कि क्लासेस चलती है ना तो अपन बैठे रहते हैं सामने, एटलीस्ट बैठे तो रहते हैं कि मतलब चल रही 2 घंटे तक मैं बैठी हूँ यहाँ पे बैठा हूँ। अगर आपका डिसिप्लिन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है आपका, वही ना कि आप भले ही लेक्चर्स देख रहे हो, आपने फिर फ़ोन बंद कर दिया स्टॉप करके, तो वो चीज़ नहीं चलेगी भाई। तो इन सब सारे बच्चों को आप क्लासेस लेनी चाहिए,
अब बात आती है सेल्फ स्टडी के बारे में। सेल्फ स्टडी किस किस को करना चाहिए? देखो सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से जो बच्चा अनफॉर्चुनेटली फेल हो रहा है बट उसके कंसेप्ट अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छी है, सिलेबस बहुत अच्छे से एंड हो चुका है उसका, खुद तो कॉन्फिडेंस है, भले ही वो पास नहीं हो रहा हो जाएगा पास, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। बेस्ट रिसोर्सेज आपके पास यूट्यूब में अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप चाहो तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इसमें बना दूंगा किस रिसोर्सेज पे आपको काम करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज वीडियोस, कहाँ की वीडियो देखना चाहिए, कौन सी यूट्यूब चैनल पर जाना चाहिए, वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। एंड देन उन लोगों को भी सेल्फ स्टडी करना चाहिए जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है, PYQs में उनकी पकड़ है अच्छी, मॉड्यूल्स उनको रटे हुए मतलब सब चीज़ याद है उनको, हर चीज़ लेकर। तो इन सारे बच्चों को आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी उन लोग को भी करना चाहिए जो CA स्ट्रीम से आए हैं, किसी अदर प्रोफेशन से हैं, जिनका थ्योरी बेस अच्छा है, लॉ बैकग्राउंड से हैं, वो तो फ्रूटफुल रहेगा। और लॉ बैकग्राउंड से जो नहीं है तो उनके लिए भाई क्लासेस ले लो यार, क्योंकि क्लासेस में ना एक पर्टिकुलर आपका एक टाइम टेबल बन जाता है, टीचर्स रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, आपका मोटिवेशन जो स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए क्लासेस बहुत फ्रूटफुल रहती है, क्योंकि सब मेंटर्स रहते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। देखो सेल्फ स्टडी में क्या आप सिंगल आप अकेले रहोगे, कोई आपके आजू बाजू तक रहेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, आपका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चलता है वो सब चीज़ें। देखो यार, इस वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपको इस चीज़ में बता देता हूँ कौन से सब्जेक्ट अपन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस देना चाहिए। सबसे पहले यार देखो, अपन CS कर रहे हैं, ऑफकोर्स कंपनीज लॉ अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ JIGL, अगर फर्स्ट ग्रुप में हो तो ये तो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बहुत मेन है यार, क्योंकि देखो अगर मोस्ट ऑफ द बच्चे LLB करते हैं तो उनको सेम एज अपने CS का रहता है, मतलब 70-80% सेम रहता है। ग्रुप 2 में तो लगभग ही अपना पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के अपन को उसमें फील्ड में कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। तो इसमें आप देखना कि मुझे किस तरीके से और किस टाइम में मुझे किस सब्जेक्ट पर फोकस देना है, तो उस हिसाब से देना है। ऐसा नहीं कि SBI ही पढ़ रहे हैं, SBI भाई 1-1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होता है यार, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। SBI जैसे को आप 8-8 घंटे दोगे तो क्या मतलब है, वही चीज़ है ना। तो देखो कंपनी लॉस में स्पेशलिस्ट हो जाओ, बैरेक्ट पढ़ना चालू कर दो भाई, बैरेक्ट जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा। अगर आपने MS वगैरह सर से कहीं ना कहीं आप लोगों ने किसी में से पढ़ा हो तो उनका तो भाई बहुत अल्टीमेट लेक्चर्स हैं यार उनके, तो मतलब बैरेक्ट पूरा और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस टच वर्ड है, सैल्यूट है सर को। और देखो जहाँ से भी क्लासेस ले रहे हो आपकी डिपेंड करती हो कहाँ से ले रहे हो, पहले डेमोज देखना। ऐसा नहीं कि CSWT जहाँ से करा वहीं से क्लासेस ले, नहीं, देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर उस पर वीडियो चाहिए कि कौन से बेस्ट टीचर है, वो भी मैं जल्दी लेके आने ही वाला हूँ, खैर वो तो ट्राई करना कि यार अच्छे डेमोज देख के लो, अच्छे कंसेप्ट देख के लो, अच्छे एक्सप्लेनेशन देख के लो, किस तरीके से समझा रहे हैं टीचर्स तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो यार वीडियो बिल्कुल अपने यहाँ पे एंड हो चुकी है। अगर इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिली हो, कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि नहीं मेरा जो डाउट्स थे कहीं ना कहीं मेरे सॉल्व हो चुके, तो एक लाइक बटन दबा देना और अपने फ्रेंड्स को भेज देना जो कहीं ना कहीं अपने स्टक हैं इस जर्नी को लेकर, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा हुआ ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको टाइम टेबल वगैरह चाहिए तो मैं ये पेपर लेके आया हूँ, इसमें पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ है। कमेंट कर दो आप तो मैं आपको पर्सनली DM कर दूंगा, या फिर मेरे को Instagram में भेज देना। जब तक के लिए मिलते हैं, बढ़िया अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट आ रहा है आप मेरे को Instagram में DM कर सकते हो। जब तक के लिए सी यू।